सिलेंडर का हम लोग फिर अब नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सिलेंडर का लास्ट वीडियो है, बट अगर कुछ नया क्वेश्चंस मिला तो हम फर्दर एक वीडियो और बना देंगे, नहीं तो हम लोग सिलेंडर को लास्ट यहीं तक रखते हैं आज भी। चलिए अब देखते हैं, लेट नहीं करके। ये टोटल 5 क्वेश्चंस लिए हैं और इस बेसिस पर एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखते हैं थोड़ा सा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 25%, यानी 25% डिक्रीज हो गया। तो कीपिंग इस रेडियस अनचेंज, यानी रेडियस में कोई चेंज नहीं हुआ। रेडियस पहले r था, अभी भी रेडियस क्या है, r है। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, बोला है कि वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, और हमको साथ में परसेंटेज भी बताना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम में मान लीजिए आप केवल 10% लिख के आ गए, तो बहुत बार ऑप्शन में इस तरह दे देगा 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज। तो ये भी जानना जरूरी है कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो चलिए देख लेते थोड़ा सा क्या बोला आपको। तो हाइट ऑफ ए सिलेंडर, जानते हैं हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग ऑलवेज इसको हाइट को तो ऐसे ही मानते हैं। फिर तो अब इसका 25% डिक्रीज हो गया। अगर 25% डिक्रीज हो गया तो न्यू हाइट ऑफ ए सिलेंडर 75% हो जाएगा। फिर अगर 25% डिक्रीज हो जाए, यानी 100 था, अगर 25 डिक्रीज हो जाए तो नया कितना बन जाएगा, 75 बन जाएगा। इस बेस पर ये 25 से 3, 25 से 4, यानी 3h/4। तो चलिए, तो पहले कितना वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम था हम लोग का पाई r²h। अब न्यू वॉल्यूम क्या आ जाएगा, नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई, रेडियस को चेंज नहीं हुआ था, केवल हाइट में चेंज हुआ था, 3h/4। अब बोला है कि चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3πr²h/4। तो अब बोला है कि चेंज कितना हुआ, तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। चलिए ओरिजिनल वॉल्यूम πr²h और ये 3πr²h, तो ये 3/4πr²h है। चलिए अगर πr² कॉमन ही लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 1 - 3/4। तो 1 - 3/4 का मतलब 1/4, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/4πr²h। अब बोला परसेंटेज। अब देखिए हाइट अगर डिक्रीज हुआ है ना, हम क्या क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में हाइट डिक्रीज हुआ है तो जो चेंज भी तो डिक्रीज ही होगा ना ओरिजिनल में। चलिए देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, ये चेंज इन वॉल्यूम 1/4πr²h डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम πr²h। परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर दिया हम, तो ये πr² कैंसिल ही हो गया, तो क्या हो गया 1/4 × 100, तो 4 से 100 काट दिया हम, यानी 25% इंक्रीज। क्यों इंक्रीज, इंक्रीज होगा ये क्या हो जाएगा हम लोग का, पहले से वॉल्यूम क्या हो जाएगा हम लोग का, इंक्रीज होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हाइट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अगर हाइट डिक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम भी क्या होगा हम लोग का, डिक्रीज ही होगा, यानी ये इंक्रीज नहीं है। ये 25% क्या हो जाएगा हम लोग का, पहले के कंपैरिजन में क्या हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, तो 25। अब देखिए सबसे मजेदार चीज, ये भी 25 ही था, यानी क्या समझे, अगर हाइट 25% डिक्रीज हो और रेडियस अनचेंज हो, उस कंडीशन में जो मेरा वॉल्यूम है उसमें कितना परसेंट का डिक्रीज हो जाएगा, तो 25, यानी सेम, यानी हाइट याद रखिएगा, हाइट अगर डिक्रीज हुआ है जितना परसेंट से, वॉल्यूम भी उतना परसेंट से ही डिक्रीज होगा, यानी 25%। डायरेक्टली आप याद भी रख सकते हैं अगर याद रख पाते हैं तो, नहीं तो फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 25%, और इस पर हाइट अनचेंज है, यानी हाइट चेंज नहीं हुआ, इस पर रेडियस चेंज हो गया, यानी ओरिजिनल रेडियस अगर r था तो जो न्यू रेडियस हो जाएगा
25% इंक्रीज हुआ, देखिए वो वर्ड देखिए, इंक्रीज है। तो 25% इंक्रीज होने का मतलब है अगर 100 था तो 125 हो जाएगा, यानी r इंटू 125/100। 25 से काट लिए 5, 25 से 4, यानी 5r/4 ये हो जाएगा हम लोग का न्यू रेडियस। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अब देखिए इसका आंसर तो डायरेक्टली बोल पाएंगे, डिक्रीज था तो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज था तो इंक्रीज हो रहा है, समझ ही रहे हैं हम लोग, बट परसेंटेज कितना हो रहा है ये हमको निकालना पड़ेगा। चलिए तो ओरिजिनल वॉल्यूम तो पता ही हम लोग का है, बट फिर भी लिख दे रहे एक बार हम। अब ये नहीं लिखने से भी तो होगा ही, हम लोग जानते ही हैं, इतना बार हम लोग इस चैप्टर को मतलब ये सिलेंडर को लेकर के इतना ज़्यादा हम लोग ढोल लिए हैं, बहुत ज़्यादा एकदम। चलिए अब न्यू वॉल्यूम क्या आ जाएगा हम लोग का, पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 5r का 5r/4 का होल स्क्वायर इंटू h, क्योंकि हाइट अनचेंज है, पहले जितना हाइट था अभी भी हाइट क्या है दोनों का सेम है। तो ये क्या हो जाएगा बोल पाएंगे आप, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25/16 पाई r स्क्वायर h। तो समझ सकते हैं नया वॉल्यूम तो इंक्रीज ही हुआ है, पहले से देख के लग रहा है एकदम। चेंज इन वॉल्यूम या इंक्रीज, डायरेक्ट इंक्रीज ही लिखते हैं, उतना दिमाग नहीं लगा करके, समझ ही रहे कि इंक्रीज ही हुआ है हम लोग का। इंक्रीज इन वॉल्यूम 25/16 पाई r स्क्वायर h माइनस पाई r स्क्वायर h। तो 16 एलसीएम आ जाएगा 25 - 16 डायरेक्ट कर दे रहे हम, 9 पाई r स्क्वायर h/16, यानी 9/16 पाई, क्योंकि समझ ही रहे हैं कि पाई स्क्वायर h कॉमन आ जाएगा, तो 25/16 -1, तो 25 - 16 मतलब 9/16 आ जाएगा। ये इंक्रीज इन वॉल्यूम है। अब परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो क्या बोलेंगे हम, 9 पाई r स्क्वायर h/16 डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर है जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, इंटू 100। ये कैंसिल हो गया हम लोग का, तो 9/16 इंटू 100। 4 से आप काट सकते हैं इसको, 4 4 जा 16, 4 से 25, अब तो घटेगा नहीं है, तो 25 इंटू 9 225/4, इसको परसेंट लिख देते हैं। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, इसका मतलब 225/4% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ। समझ, इंक्रीज तो पहले ही लिख दिया मैंने, क्योंकि अगर ये इंक्रीज है तो ये इंक्रीज ही आएगा, अगर ये डिक्रीज है तो डिक्रीज ही आएगा, सिंपल सॉलॉजिक है एकदम। बट इस बार कितना आया, 225/4। देखिए अब हम अब नहीं बोल सकते कि ये 25 था तो 25 ही आया है। तो प्रॉब्लम यही है कि अब अगर एग्जाम में भूल गए कि रेडियस चेंज में सेम था कि हाइट चेंज में सेम था तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर हाइट चेंज हो रहा है तो जितना बोला है उतना ही आंसर है, बट रेडियस चेंज हो रहा है तो फिर हम नहीं कर सकते, इसे शॉर्टकट नहीं कर सकते, हमको इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे हम, वहां पर क्या आया था, 225/4 आया था। अगर इसको 4 से काटते हम तो 4 5 जा 20, यही तो आया था ना लास्ट में भी, 225/4। अगर 4 से काटते हैं 4 5 जा 20, और ये 2 और 5, 4 6 जा 24, तो 1 और 0, 4 2 जा 8, 2 और 0 यानी 56 पॉइंट। अगर परसेंटेज बोलेंगे हम तो ये मेरा 56.25% क्या था, इंक्रीज था। इस क्वेश्चन नंबर 2 का ना एक फॉर्मूला भी है, समझ रहे हैं, इंक्रीज हुआ है तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। देखिए अगर अच्छा लगा तो फॉर्मूला में रहिए, नहीं अच्छा लगा तो समझा ही दिया हम। फॉर्मूला है 2x + x²/100, 2x + x²/100। तो 2 इंटू एक्स का मतलब समझिए कि जो परसेंटेज बता रहा है, तो 2 इंटू 50 + 25 का स्क्वायर बाई 100, 50 + 625/100, तो 50 + 6.25, तो हो गया ये 56.25%। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फॉर्मूला भी है हम लोग के
पास में हम चाहेंगे तो फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर रेडियस इंक्रीज हुआ है तो और वॉल्यूम में चेंज बता रहा हो तो आप फार्मूला लगा लीजिए। क्या फार्मूला बोले हम? 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। इस बेसिस पर सॉल्व करेंगे तो 56.25, और ऐसे भी उधर हम लोग सॉल्व किए थे तो 56.25% ही आया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर डिक्रीज बाय 10% एंड हाइट इंक्रीज बाय 15%। देखिए इस बार ये इन दोनों में एक ही चेंज हो रहा था, बट इस बार दोनों ही चेंज हो रहा है। इस बार दोनों ही चेंज हो रहा था, हमको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली बोल रहे थे भाई डिक्रीज है डिक्रीज बोल दो, इंक्रीज था इंक्रीज बोल दो, बट इस बार तो देखिए एक डिक्रीज है और एक इंक्रीज है। अब यहाँ हमको समझ जाना पड़ेगा। अब नहीं बोल सकते डायरेक्टली डिक्रीज है या इंक्रीज है, नहीं बोल पाएंगे हम। अब सॉल्व करते हैं, समझाते हैं आपको, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। क्या लिखा था? रेडियस ऑफ ए सिलेंडर डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, मान लीजिए ओरिजिनल रेडियस, जो ओरिजिनल रेडियस को हम मान लीजिए आर ले लिए यहाँ पर, तो इसका मतलब जो न्यू रेडियस होगा वो क्या है? 10% डिक्रीज हो गया, यानी r इंटू 90/100 हो जाएगा। एक जीरो जो काट दिया हम तो 9r/10 आ गया, ये न्यू रेडियस आ गया। उसके बाद में हाइट इज इंक्रीज है 15%। मान लीजिए कि जो ओरिजिनल हाइट था, वो h है, तो जो न्यू हाइट होगा वो क्या होगा? कितना परसेंट इंक्रीज है? 15%, यानी h इंटू 115/100। तो इसी फॉर्म में फिलहाल रखते हैं हम। ऐसे कटेगा जानते हैं, 5 से तो काट ही पाएंगे हम लोग, और इसको फिलहाल इसी फॉर्म में रख दिए हम, या काट ही लेते चले, झमेला खत्म करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, और ये हो गया 5 से 20, यानी 23h/20। चलिए ये न्यू हाइट हो गया। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन में? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम? तो ओरिजिनल वॉल्यूम में नो डाउट आप लोग को सबको पता ही है, हम लोग का ही पता ही है, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। ये है हम लोग का पाई r स्क्वायर h। अब न्यू वॉल्यूम देख लेते हैं कितना आता है हम लोग का। ये न्यू वॉल्यूम में डिसाइड करेगा कि आंसर इंक्रीज में होगा या डिक्रीज में होगा। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग। न्यू वॉल्यूम पाई r स्क्वायर, रेडियस पे कितना चेंज हुआ भाई? वो 9r/10 का होल स्क्वायर हो गया, इंटू h, हाइट है 23h/20। तो अब क्या हो गया? ये 9 का स्क्वायर 81 इंटू 23, 81 इंटू 23, 3 24, ये 2 26 का 6 कैरी 2 हो गया, 8 2 16 और 2 18, यानी 1863। कैसे किया? 9 का स्क्वायर 81 इंटू 23, और ये पाई r स्क्वायर एस तो होगा ही। चलो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 20, यानी 2000। समझ ही रहे हैं? देखिए 2000 ऊपर में 1863 है, यानी कम है। इसका मतलब ये डिक्रीज ही हुआ है, यानी डिक्रीज इन वॉल्यूम। कैसे बोले डिक्रीज? क्लियर हुआ ये? एक फिर से देखिए, ये अगर नीचे कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, ऊपर कम आ जाए, यानी न्यूमरेटर में कम आए और डिनोमिनेटर में ज़्यादा आए, इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, यानी इसलिए लिख रहे हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम। उम्मीद करते क्लियर कर पाए अब हम कि डिक्रीज क्यों बोले हम। डिक्रीज इन वॉल्यूम इक्वल टू 18 ना, पहले ओरिजिनल पाई r स्क्वायर h माइनस 1863 पाई r स्क्वायर h बाई 2000। तो 2000 में से 1863 माइनस कर लेते हैं, 7, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 8 गया तो 1, यानी 137। तो 137/2000 पाई r स्क्वायर h। अब देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम 137/2000 पाई r स्क्वायर h डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर h इंटू 100। कैंसिल हो गई है, तो अल्टीमेटली आया क्या ये हम लोग का? 137/2000 इंटू 100। फिर 20 20 कट ही गया, यानी क्या आया?
137/20। अब परसेंट में चेंज करना तो परसेंट में चेंज कर लीजिए, हम परसेंट में नहीं लिख रहे हैं, ये क्या बोलते हैं पॉइंट में, नॉट परसेंट। पॉइंट परसेंट तो है हम लोग का क्वेश्चन ही है। अब इसको चाहेंगे तो पॉइंट में चेंज करना, पॉइंट में चेंज कर लीजिए, फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। बट आंसर समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज क्या हुआ, ये डिक्रीज हो गया वॉल्यूम में 137/20% से। चलिए अब हम लोग लेट न करके, देर न करके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले ये बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में ये डिक्रीज क्यों बोले, क्लियर है? तो पहले यहाँ देखिए जो न्यू वॉल्यूम बना है 1863/2000 है, यानी नीचे में ज्यादा है, जो डिनोमिनेटर में यहाँ ज्यादा है, न्यूमरेटर में कम है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो इसका मतलब डिक्रीज है, और अगर ये उल्टा हो तो ऊपर ही 2000 आता, नीचे ही 1863 आता, तब बोलते भाई नया वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज आंसर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ईच ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज बाय 10%। भाई रेडियस भी इंक्रीज किया 10%, हाइट भी इंक्रीज किया है 10%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। चलिए मान लिए रेडियस r था, तो जो न्यू रेडियस हो जाएगा क्या हो गया, ये इंक्रीज क्या है दोनों ही, यानी r इंटू 100 10/100। आप देख रहे हैं कि दोनों इंक्रीज किया ना, दोनों इंक्रीज किया तो आंसर समझते ही इंक्रीज में ही आएगा। अगर एक इंक्रीज एक डिक्रीज तब प्रॉब्लम है, बट जब दोनों ही इंक्रीज किया दोनों ही डिक्रीज किया तो प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट बोल पाएंगे हम लोग फिर। चलिए ये 11r/10 हो गया। फिर अब हाइट जानते क्या h होता, न्यू हाइट क्या हो गया 10% इंक्रीज, यानी h इंटू 100 10/100, ये भी हो जाएगा 11h/10। ओरिजिनल वॉल्यूम जानते हैं हम लोग, πr²h। अब न्यू वॉल्यूम क्या होगा, पाई r के जगह 11r/10 का होल स्क्वायर, h 11h/10। तो 11 का इसका 121 इंटू 11, तो 121 और 121 ऐड कर लेते हैं, 1331 πr² h/10 का स्क्वायर 100, और 100 इंटू 10 1000। और देखिए अब ऐसे भी समझ जाएंगे, देखिए डिनोमिनेटर में 1000 है, न्यूमरेटर में 1331 आया, बोल पाएंगे ना कि इंक्रीज हुआ है। चलिए इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, जब इंक्रीज का बात कर रहे हैं हम तो न्यू में से माइनस करेंगे ओल्ड को, यानी 1331 πr² h/1000 माइनस πr² h। तो πr² कॉमन ले लिए, तो 1331/1000 माइनस 1, तो डायरेक्ट इसको माइनस कर दे रहे हम, तो हो जाएगा 331/1000 πr² h। देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम 331/1000 πr² h πr² h इंटू 100। ये कैंसिल हो गया हम लोग का, अब समझ ही क्या होंगे, 331/1000 इंटू 100, तो ये 100 से इसको कैंसिल कर दिया हम, 331/10 तो बोल सकते हैं 33.1%। तो ये हम लोग का आंसर आ गया 33.1%। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑलमोस्ट समझ ही गए होंगे, सेम ही था। 3 और 4 में ज़्यादा चेंज नहीं था, यहाँ पर 3 में क्या था, एक डिक्रीज एक इंक्रीज था, और 4 में क्या था, दोनों ही इंक्रीज था, तो ज़्यादा चेंज तो था नहीं क्वेश्चन में, देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज बाय 10% एंड 20%। देखिए तो ये भी समझते हो सही क्वेश्चन है, रेडियस और हाइट दोनों परसेंट इंक्रीज करेगा, एक का 10% एक का 20%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स कर्व सरफेस एरिया। देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाए थे सब द चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूम
बार वॉल्यूम में चेंज था, जितना भी क्वेश्चन अभी किया हम 4 का 4 क्वेश्चन, बट इस बार जो चेंज बोला है वो किस पे चेंज बोला है, कर्व सरफेस एरिया में। तो ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो पहले रेडियस और हाइट इन दोनों इंक्रीज हुआ है, तो समझते दोनों इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए लास्ट में क्वेश्चन बोला ही इंक्रीज ही। समझते इंक्रीज, अगर दोनों इंक्रीज ही हो तो आंसर डिक्रीज में क्यों आने वाला है, ये तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं हम। चलिए, रेडियस आर, हाइट एच, न्यू रेडियस कितना बोला है, रेडियस और हाइट, रेडियस 10% इंक्रीज किया तो आर 110 बाई 100, 11 आर बाई 100 10, और न्यू हाइट, हाइट कितना परसेंट इंक्रीज किया, 20%, यानी एच इंटू 120 बाई 100, यानी 12 एच बाई 10। ओरिजिनल वॉल्यूम ना, देखिए वॉल्यूम तो नहीं है ना, कर्व सरफेस एरिया है। इतना बार वॉल्यूम 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 लिख लिए कि फिर से जुबान में भी अब क्या आ रहा है, वॉल्यूम ही आ रहा है अब। चलिए, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या, देखिए फिर से वही लिख लिया हम, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग वॉल्यूम बना लिए हैं कि बार बार वही आ रहा है। ओरिजिनल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, न्यू कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बोलिए, 2 पाई आर 11 आर बाई 10, एच 12 एच बाई 10, मल्टीप्लाई कर ले तो 2 इंटू 11 या 12 इंटू 2 24, 24 को 11 से मल्टीप्लाई किए, ये हो गया 264। तो 264 पाई आर एच, 264 पाई आर एच बाई 100। तो कितना इंक्रीज क्या समझते हैं, इंक्रीज ही हुआ है, इंक्रीज इन कर्व सरफेस एरिया। टू 264 पाई आर एच बाई 100 माइनस ओरिजिनल था 2 पाई आर एच, तो ये 200 हो जाएगा। ये 100 इंटू 200, 264 में से 200 माइनस करेंगे हम तो होगा 64 पाई आर एच बाई 100। कितना इंक्रीज किया, देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज। इन कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा, बोल पाएंगे, 64 पाई आर एच बाई 100 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है 2 पाई आर एच इंटू 100। ये तो कैंसिल हो गया हम लोग का। अब ये 100 से हम डायरेक्ट कैंसिल ही करते हैं ना, क्योंकि 100 नीचे आएगा। अब 2 से 64 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 32%, यानी कितना का परसेंट इंक्रीज, कर्व से परसेंट इंक्रीज होगा 32% का। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का एक फार्मूला भी मेरे पास है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का एक फार्मूला था, उसी तरह से क्वेश्चन 5 का भी मेरे पास एक फार्मूला है कि कर्व सरफेस एरिया में अगर चेंज होगा तो किस तरह से करेंगे, देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर कितना आया था, 32% आया था। चलिए, तो इसका इंक्रीज ही आएगा, ये तो समझ गए हम, इंक्रीज इन कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब किसको x इसको मानना है, ये आपके ऊपर में है। चलिए, तो रेडियस को हम x ले रहे हैं और हाइट को h y ले रहे हैं। चलिए, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100 कट गया, ये 30 प्लस 2 32%। देखिए बड़ा इजी से एकदम।
तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 में आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर रेडियस हाइट चेंज हो और अगर कर्व सरफेस एरिया का बात किया हो तो आप फार्मूला लगा लीजिए। क्या फार्मूला है? x + y + xy/100। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं सिलेंडर का अब हमको और वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक कोन किए थे, कोन का हम लोग अब एक वीडियो 2 वीडियो हो सकता है तो और हम बनाएंगे और तो आप लोग को अच्छी तरह से और समझाएंगे। थैंक यू।